सर, आपने जो आरोप लगाए बिहार के एनडीए के नेताओं के ऊपर, उसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में फुसफुसाहट है। एनडीए के कुछ लीडर्स, नीरज सिंह जो हैं जदयू के, वो एमएलसी भी हैं, उन्होंने कहा है कि जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनको सामने से आके जवाब देना चाहिए। देखिए, ये जदयू एज ए दल का कैरेक्टर दिखाता है कि कम से कम अभी उनकी जो चेतना है वो मरी नहीं है। नीतीश कुमार कमज़ोर पड़ गए हैं और हम लोग उस दल में रहे हैं। नीतीश को मैं जानता हूँ। नीतीश कुमार को अगर इस तरह का आरोप लगा होता, नीतीश कुमार अपने प्राइम में होते तो अब तक उस मिनिस्टर को सैक कर दिया होता। लेकिन दल का डीएनए जो है, कम से कम उसमें इतना उनके आंख में लाज शर्म बचा हुआ है। कल नीरज जी ने जो कहा है कि भाई जिन पर आरोप लगा है ये नीतीश कुमार का दल है, इसमें आरोप लगता है तो लोगों को आकर जवाब देना पड़ता है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूं कि उस दल के मुख्य प्रवक्ता ने दल के नेतृत्व के सहमति से ही कहा होगा कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उनको इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। किशोर कुणाल जी, ट्रस्ट, भाई इल्ज़ाम आप पर लगा है, सीधी बात है। आपने बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर खरीदा, उस संपत्ति को फिर वापस अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, उसका पूरा प्रमाण दस्तावेज हमने पब्लिक डोमेन में रखा है। अगर वो गलत है तो आके बता दो गलत है। तो कह रही है कोई आरोप में दम नहीं है। रुक, ठीक है, उनकी तो बात है। आरोप अशोक चौधरी पर है। जवाब शांभवी चौधरी दे रहे हैं, अनीता कुणाल दे रहे हैं, उन पर आरोप नहीं है। पत्र आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जी। हमने कहा कि एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी जो खरीदी गई है वो एक ट्रस्ट के माध्यम से खरीदी गई है। ट्रस्ट को चलाने वाले जो लोग हैं, खासकर जियालाल आर्य, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनकी रेपुटेशन है बिहार में, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। तो मैंने ये कहा कि सर आप लोग देख लीजिए कि आपके ट्रस्ट के नाम पर भी ये प्रॉपर्टी जो खरीदी जा रही है, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये उनको कहा, उन पर इल्ज़ाम नहीं है। इल्ज़ाम सीधा अशोक चौधरी पर है। 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी इन्होंने पिछले 2-3 साल में मंत्री रहते खरीदा है। मैंने प्रॉपर्टी का डिटेल दिया है, ट्रांजैक्शन बताया है, ये बताया है कि 2019 में आपने एक जो पूरा एग्जाम्पल केस के तौर पर दिया है कि 23 कट्ठे ज़मीन आपने खरीदी अपने पीए के नाम पर, योगेश्वर दत्त के नाम पर, उसको 2 साल के बाद अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र कराया बिना पैसा दिए हुए। पैसा बैंक से जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 10 लाख रुपए हुआ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में लिखा गया है वो 34 लाख रुपए है। उसके बाद इनकम टैक्स का इनको नोटिस आया। इनकम टैक्स ने ये कहा कि भाई 34 लाख की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आप 10 लाख रुपए ही कैसे ट्रांजैक्शन किया है। तो उसके 4 बरस के बाद 2025 में इन्होंने 25 लाख रुपया अपने बैंक से फिर ट्रांसफ़र कराया है योगेश्वर दत्त के नाम पर। वो सारा बैंकिंग डिटेल मैंने जारी किया है। अब ये जवाब दे दें कि भाई ये ज़मीन खरीदा था कि नहीं योगेश्वर दत्त के नाम पर, और योगेश्वर दत्त के नाम से फिर इन्होंने ज़मीन ट्रांसफ़र करा था कि नहीं, और अगर किया था तो 34 लाख की ज़मीन 10 लाख में आपको कैसे दे दिया, और अगर 10 लाख में दे भी दिया था तो 4 बरस के बाद फिर उसको 25 लाख रुपए क्यों दे रहे हो। ये एक केस मैंने दिया है। उसके साथ मैंने इनके सारे प्रॉपर्टी का जो हम लोग के संज्ञान में आई है उससे तो बहुत ज़्यादा इनके पास होगा। तो जो प्रॉपर्टी इन्होंने घोषित नहीं की है, जो हमारे पास पेपर डीड आया वो हमने साझा किया है। अशोक चौधरी जी को प्रेस करके बता देना चाहिए कि भाई ये हमने इस तरह से खरीदा। प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी तो आप 500 करोड़ का खरीद सकते हैं, लेकिन बता तो दो भाई कि कब और कैसे खरीदा है। सम्राट चौधरी के बारे में क्या कहेंगे? वो डिप्टी सीएम है। सम्राट चौधरी तो 2017 में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर आरोप लगा नीतीश कुमार। अब आज पहले अशोक चौधरी का मामला खत्म हो गया। सम्राट चौधरी को सीधी बात हम ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम कब पास किया, क्योंकि आपका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य, जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिख कर दिया कि सम्राट कुमार मौर्य करके एक विद्यार्थी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, ये एग्ज़ाम फेल हो गए, इनको 234 नंबर आया। ये 1998 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दर्ज है। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको नाबालिग घोषित किया और इनकी मंत्री ये थे, इनको हटाना पड़ा, सर लालू जी को इनको हटाना पड़ा। अब उसके तह में जाइए कि मामला है क्या। मामला ये है कि वहाँ पर एक कांग्रेस के पुराने नेता होते थे सदानंद सिंह, उनकी हत्या हो गई, 6 लोगों के साथ हत्या हुई और उसमें तब के सम्राट कुमार मौर्य नामजद अभियुक्त थे और हम लोग की जानकारी के मुताबिक जेल में थे। 6 महीना इनको जेल में थे। इनको जेल से निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए गए उसमें कहा गया कि ये नाबालिग है, इसलिए इनको छोड़ा गया।
जिन लोगों ने इनकी मदद की या इनके पिताजी या इनके जो भी घर के लोग इन्होंने मदद की होगी, उनको पता नहीं होगा कि ये चीज़ बाहर निकलेगा। यही नाबालिग होने का सर्टिफिकेट देकर जो आप मर्डर के केस से बाहर निकले थे, उसी का इस्तेमाल इनके विपक्षियों ने, इनके विरोधियों ने किया और इनकी मंत्री परिषद चली गई। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई पहले आप ये बताओ कि आप उसमें नामजद अभियुक्त थे कि नहीं थे। आप 6 महीना जेल काटे हैं कि नहीं काटे हैं, ये बताओ, क्योंकि आपने अपने इलेक्शन के एफिडेविट में इसको डिक्लेयर नहीं किया है। एक मिनट रुक जाइए। दूसरी बात जो सम्राट चौधरी पर हमने कही कि उन्होंने अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया है कामराज यूनिवर्सिटी से और उन्होंने डॉक्टरेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। जो नाम उस पर लिखा है वो दोनों यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है उस नाम से। लेकिन उसकी बात छोड़ दीजिए, उस पर वाद विवाद हो सकता है और पहले से वो पब्लिक डोमेन में जानकारी है। मैं नई बात ये कह रहा हूँ कि जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आपको फेल का सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो आप ग्रेजुएशन किए तो मैट्रिक तो कभी किए होंगे। इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में आपने मैट्रिक और 12वीं के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी है? बता दो भाई बिहार के लोगों को कि आपने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की और 12वीं की परीक्षा कब पास की। आप ग्रेजुएशन कर लिए, आप डॉक्टरेट हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ लिए, वो सब तो बात समझ में आ रही है। इलेक्शन कमीशन और बिहार की जनता से झूठ बोल रहे हैं भाई, इलेक्शन कमीशन को बोल ही नहीं रहे हैं। और इसलिए इस बार अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो तैयार हो जाए, जब वो डालेंगे तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट करेंगे कि भाई इनसे पूछा जाए कि ये टेंथ के किए बगैर आप ग्रेजुएशन कैसे कर लीजिएगा। लगता है सर कि नीतीश कुमार को, जेडीयू के बड़े नेताओं को जो अब ये बताइए कि हमने ये बात जानकारी रखी पब्लिक डोमेन में, तो क्या उसके बाद सम्राट चौधरी ने उसका जवाब दिया? कहा कि भाई नहीं, हम इस साल में 10वीं पास किए हैं? क्या उन्होंने ये कहा कि नहीं हम उसमें नामजद अभियुक्त नहीं थे? अगर वो कह दें तो फिर हम उसका प्रमाण देंगे। हमने जो कहा है उसका जवाब तो दे नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं प्रशांत किशोर व्यापारी है, सौदागर है। अरे भाई ये सब बात तो 2 साल तुम कह लिए। तुमको जो बात कही जा रही है, आपके लिए जो बात कही जा रही है, उस बात का सीधा जवाब दीजिए। अगर बिहार का कोई बच्चा क्लर्क भी बनना चाहता है, सिपाही भी बनना चाहता है, तो उसको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो देना पड़ता है। आपने नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो लिख दीजिए नहीं पढ़े लिखे हैं। आपने 2010 में अपने एफिडेविट में लिखा मैं 7th पास हूँ, उनके इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगले एफिडेविट में लिख दिया कि हम डॉक्टरेट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 98 के बाद किस साल में आप मैट्रिक पास कर गए, वो बता दो भाई, यही तो पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा कल वैशाली में थी। एक बार फिर से उनके मंच से पीएम मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहा गया। भाई देखिए, तेजस्वी यादव और राजद का जो कैरेक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनका चरित्र बदल नहीं सकता है। ये कट्टा वाले नेता हैं लोग। किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर क्यों आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो लालू यादव के ज़माने में ऐसा हुआ था। तो मैंने ये बताया कि मेरे भाई ये बता दो कि जो लालू यादव के ज़माने में जो राजद के सीनियर लीडर थे, क्या उन लोगों को राजद ने हटा दिया? क्या गया मगध से सुरेंद्र यादव का दबदबा ख़त्म हो गया? क्या दरभंगा से ललित यादव को हटा दिया गया? क्या नवादा में राजबल्लभ यादव, कौशल यादव नहीं हैं? भाई जो लोग लालू यादव के ज़माने में जंगल राज के लिए दोषी बताए जाते थे, वही लोग तो आज भी राजद में हैं। फ़र्क इतना हुआ है कि ऊपर पहले साधु यादव, सुभाष यादव थे जो लालू यादव के साले थे। आज उन दोनों को हटाकर लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। फर्क तो कुछ पड़ा नहीं है। पार्टी का कैरेक्टर, उनकी सोच, उनका कार्य करने का तरीका वही है। उनके परिवार की आपसी जो कलह है, संजय यादव मेन बिंदु में है, कह रहे हैं कि वो हरियाणा। देखिए, मैं किसी के परिवार के आपसी कलह पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। तेज प्रताप यादव जी के साथ जो उन लोगों का झगड़ा चल रहा था, तब भी मैंने कहा है कि भाई लालू यादव के भी नाराज हैं। अब कोई भी हो, उससे मेरा कोई लेना देना। मैं किसी के व्यक्तिगत पारिवारिक मामलों में टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। और मैंने मंच से कहा, हर कैमरे पर कहा कि लालू यादव के बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि प्रेम से रह रहे हैं, ये उनका व्यक्तिगत पारिवारिक मामला है। उससे बिहार की जनता को कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता को इससे मतलब है कि उस परिवार से, उस दल से जो चेहरा है, उनका चाल चरित्र, चेहरा, उनकी सोच, उनका काम, वो क्या है। आपस में भाई बहन में झगड़ा है कि लड़ाई है, ये मेरा विषय नहीं है। लोग कह रहे हैं कि संजय यादव लीड करना चाह रहे हैं। मेरे भाई, अगर कोई आदमी हरियाणा से आकर हर को डिक्टेट करेगा तो ये तो उनके पार्टी का आंतरिक मामला है, वो देख लें, उस दल के नेता समझ लें। हम लोग को उस पर क्या कहना है। कांग्रेस भी काफी एक्टिव है बिहार में। 24-25 तारीख को वो CWC की मीटिंग पटना में। अरे भाई, कांग्रेस का कोई औकात नहीं बिहार में। कांग्रेस बिहार में राजद का पिछलग्गू दल है।
ये लोग हाथ पांव सिर्फ इसलिए चलाते हैं कि 2-4-5 सीट गठबंधन में ज़्यादा मिल जाए। अभी इन लोगों ने यात्रा निकाली, अगर कांग्रेस और राजद मिलके ही इतना ताकत है तो अभी यात्रा फिर तेजस्वी यादव निकालें तो उसमें कांग्रेस वाले क्यों नहीं बैठ रहे हैं? कहाँ है कांग्रेस उसमें? भाई यहाँ पर महागठबंधन का नेतृत्व राजद के हाथ में है, उसके चेहरा, उसकी राजनीतिक ताकत लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं। राहुल गांधी को कौन पूछ रहा है बिहार में? अगर राजद वालों ने मदद नहीं की तो पटना में इनकी मीटिंग फ्लॉप हो गई, इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि गांधी मैदान में रैली कर ले। कांग्रेस तो इनको तो सीएम के से भी मान ही नहीं रही है। भाई उनको मानने की क्या जरूरत है यार? ये बिहार में जो थोड़ी बहुत भी राजनीति समझता है, महागठबंधन को अगर कल गलती से भी वोट आ जाए तो लालू जी जाएंगे राहुल गांधी और खड़गे से पूछने। भाई सबको मालूम है कि तेजस्वी यादव बनेंगे, तेजस्वी यादव रोज मंच पे कह रहे हैं कि हम बनेंगे नए सीएम। राहुल कहाँ कह रहे हैं कि राहुल गांधी से हमारी वार्ता चल रही है, कांग्रेस के लोगों से बात चल रही है, तो खुद ही कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे।